लोग बैठे हैं, हम लोग आज रो रहे हैं, लेकिन ये देश रोएगा क्यों? एक आपको चुटकुला बता देता हूँ। एक नई नवेली दुल्हन की हो रही थी विदाई, अब बार बार दुल्हन कर रही थी रोने की ट्राई। तभी बनावटी हिचकी ली पहली, तो दुल्हन की माँ बोली, री पगली अभी से रोएगी तो तेरा सारा मेकअप धुल जाएगा और तेरी सुंदरता का राज खुल जाएगा। तो दुल्हन बोली, क्या करूँ माँ? बोले, करी। पूर्व सैनिकों का जमावड़ा लगातार जंतर मंतर पे जारी है। आज नई टीम आ रही है, कहां से आई है टीम और आप अपना परिचय दीजिए और विस्तार से विषय को बताइए। सर, मैं नंदन रावत, एक्समेन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक और महासचिव होने के नाते मैं जंतर मंतर में आज नहीं हमेशा ही आता हूं। और हमारे आज राजस्थान की टीम ने यहाँ मंच संभाला है। राजस्थान एक वीरों की धरती है। इस धरती में ये वीरों ने धरती ने जंतर मंतर ही नहीं, बड़े बड़े ही सभाओं को संभाला है। और राजस्थान हमारे राजपूतों का इतिहास में अगर देखते हो, बड़े बड़े रणबांकुरे हुए थे हमारे राजस्थान में। उन राजस्थान के उन वीरों ने आज हमारा जंतर मंतर, जवान और जैशियों ने जो मंच संभाला है 15 दिन के लिए, ये लोग अभी देश से आ चुके हैं। राजस्थान तो वीरों की भूमि है। कहते हैं कि मेवाड़ एक ऐसी जगह थी, अकबर को भी दांतों तले चने चबाने पड़ गए थे, लेकिन मेवाड़ हमेशा आज़ाद था और आज़ाद रहा। उस धरती से आप लोग आते हो, क्या लगता है कि सरकार को चने चबा दोगे? देखिए, सरकार को हमारा मुद्दा चने चबाने की नहीं है, हम सरकार को जगाने आए हैं। अगर हमारा सेना, हमारे ही लोग अगर चने चबाने की इनको शिकायत हो, हमारा जो सेना है वो बॉर्डर पर दुश्मन को चने चबाती है। हमारे देश में हम लोग इनको मांगे कर रहे हैं। हमारा देश, इन लोगों को हमने बताना है कि हमारे जो जवानों का ध्यान में 1 रैंक 1 पेंशन ये मुद्दे हैं, ये क्यों नहीं देना। जैसे आपने बताया राजस्थान के रणबांकुरों ने, मैं खुद उत्तराखंड के हूँ, हमारे जो उत्पत्ति है वो राजस्थान से है। राजस्थान और उत्तराखंड से भी काफ़ी लोग हम लोग आए हैं, जिससे हमारे को ये पता चले कि सेना में जो हमारे साथ अन्याय होता है, ये देश को जगाने के लिए, ये जंतर मंतर की आवाज़ को संसद के मंदिर में पहुंचाने के लिए हम लोग आए हैं। हमको लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है। हमारा जो आंदोलन है बड़े शांतिपूर्वक है, ताकि सरकार को इस चीज़ में समय लगे और समय पहचाने कि हमारे जो हित और अनहित क्या है। सरकार को मालूम ही नहीं है, जो बॉर्डर पर जो लड़ाई लड़ते हैं वो जवान और जैशियों लड़ते हैं। लगातार ये बात अभी आपके भाषण से मैंने सुनी कि असंतुलन बहुत हो रहा है, जवानों का वेलफेयर रिड्यूस किया जा रहा है और जवानों पे अनुशासन ज़्यादा थोपा जा रहा है, वो क्या विषय है? देखिए, इस सेना सबसे पहले अंग्रेज आए, ये कानून बना के गए। तो अंग्रेज जो होते थे वो ऑफिसर होते थे, जो जवान होते थे वो हमारे हिंदुस्तानी होते थे। कानून वही चले आ रहे हैं, और कानून चलते चलते जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन के कानून हमारे अधिकारियों ने ज़्यादा बढ़ा दिए। और जो वेलफेयर के हैं वो हमारे सारे काट दिए गए। इस वेलफेयर को, जो हमारे जो वेलफेयर काट दिए गए हैं, और हमारे जो कानून जो है वो डर पैदा कर दी गई है, ताकि हमारे जो जवान जो सेवा कर रहे हैं वो मुंह नहीं खोल पाए। ये ओआरओपी यही वेलफेयर का मामला है जो अब हर जगह वेलफेयर में, भले वो कैंटीन में जाए, भले वो 1 रैंक 1 पेंशन में जाए, भले वो हमारे किसी चीज़ में भी जाए, हमारे पेड अलाउंसेस में जाए, वहाँ सैनिकों का ये सारे वेलफेयर काट दिए गए हैं। और जो हमारे डिसिप्लिन, अनुशासन,
कोर्ट मार्शल कर देंगे, डरा देंगे। ये डर का माहौल कर दिया गया है। हमारे जो जो लड़ रहे हैं जवान, उनको भी हमारे अधिकारियों ने डरा कर रखा हुआ है, बटमैन सिस्टम कर दिया है, अपनी गुलामी करना शुरू कर दिया है। देश में आगे क्या हो रहा है ये सरकार को मालूम है कि ये सरकार सोचती है कि ये बहुत छोटी सोच है हमारी सरकार के जो नेताओं का। ये सोचते हैं 3% अगर अधिकारी हैं और ये हमारे जवानों को कंट्रोल करने के लिए सक्षम है तो यही सब कुछ है सोचती हैं। लेकिन जवानों की ये सहनशीलता है, वो कच्चे धागे से बंधे हुए, वो एक कानून के तहत मुंह नहीं खोलते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अपने जवान अपने अधिकारियों की इज्जत करते हैं। इसी का फायदा सरकार और हमारे अधिकारी पहलदाते हुए ये हमारा वेलफेयर काट रहे हैं। वो आने वाले समय में हमारा सारा वेलफेयर काट दिए। हमारे ऊपर इतने कानून के जो डिसिप्लिन के करते हैं, चलते फिरते ही डिसिप्लिन इतने एक्ट लगा जाते हैं, अगर छुट्टी नहीं आए और कुछ भी नहीं करे तो ये चीज़ सारे इनको बढ़ा दिए गए हैं, ये कड़क बना दिए गए ताकि डर का माहौल पैदा कर दिए जवानों में। लगातार दुबे जी ये बात हो रही है, जैसे इन्होंने कहा बटमैन सिस्टम, अर्दली का सिस्टम, क्या दिक्कत है इससे आप? दिक्कत सर हमें ये है कि जवान बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए भर्ती होता है, न कि बटमैन के लिए भर्ती होता है। क्या होता है ये बटमैन? बटमैन सर हमारे ही भाई होते हैं, उनको जो हमारे सेना का अधिकारी होते हैं वो अपने घरों के अंदर एक प्रकार से अपने शिविर में नौकर प्रस्था बोलते हैं जिसको। अच्छा। तो वो जवानों को अपने घर में रखते हैं, उनसे सब्जी मंगवाते हैं, कुत्ते घुमवाते हैं, घर का सारा काम करवाते हैं, जबकि उनको इसकी तो ट्रेनिंग नहीं मिलती फौज में। ट्रेनिंग नहीं मिलती, वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जवान मुंह नहीं खोल सकता, मुंह खोलेगा तो उसको ACR खराब कर देंगे, उसके ऊपर कोई एक्ट लगा देंगे। ACR का चक्कर क्या है सर? ACR खराब कर देते हैं, ये चक्कर क्या है? थोड़ा बताइए विस्तार में, आप बताइए सर। ये SCR VCR के चक्कर में क्या पड़ना है इसमें? SCR कैरियर खराब करते हैं। ये आप पूछिए बॉडी सिस्टम क्या है, हेल्पर क्या है? हेल्पर के तो ख़त्म करने के लिए हम लोग बैठे हैं। हम लोग आज रो रहे हैं लेकिन ये देश रोएगा क्यों? एक आपको चुटकुला बता देता हूँ। एक नई नवेली दुल्हन की हो रही थी विदाई, अब बार बार दुल्हन कर रही थी रोने की ट्राई। तभी बनावटी हिचकी ली पहली तो दुल्हन की माँ बोली, री पगली अभी से रोएगी तो तेरा सारा मेकअप धुल जाएगा और तेरी सुंदरता का राज खुल जाएगा। तो दुल्हन बोली क्या करूँ माँ? बोले करेगी क्या? तेरी अकल खोटी की खोटी है, और रोएगा तेरा दूल्हा, तू क्यों रोती है? देश रोएगा साहब। ये हेल्पर सिस्टम जब तक नहीं हटा फंस जाएगी सेना। बहुत गंभीर बात कही है, हेल्पर सिस्टम नहीं हटेगा तब तक देश रोएगा। आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल बात सही है। जवान जो फौज में भर्ती किया जाता है वो सेना के काम के लिए किया जाता है, नहीं कि एक अधिकारी के घर में प्राइवेट नौकरी की तरह काम करने के लिए किया जाता है। उसकी जगह जो जवान दूसरा ड्यूटी करता है उसके ऊपर भार ज़्यादा होता है, उसको छुट्टी कम समय पर नहीं मिलती। एक आदमी की जगह 2 आदमियों की जगह 1 को काम करना पड़ता है। जो जवान बाहर रहता है यूनिट से, उनकी जगह जो यूनिट में जवान रहते हैं उनको काम करना पड़ता है पूरा। तो इसका प्रभाव तो हर जगह ही पड़ता है। और ये जनता जग गई है, फौजी जग गए हैं, अभी इन चीज़ों को मना के ही रहेंगे सरकार को। ये लगातार ये जो OROP 2 की बात हो रही है, अब ये लड़ाई यहाँ तक सीमित मुझे दिखता नहीं कि हो रही है। जवान खुलकर बात कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश की जा रही है। अफसर कह रहे हैं, अफसरों की तरफ से बयान आ रहे हैं कि भाई आप OROP पे ही बात करिए, आगे क्यों बात करते हैं? सेना के अंदर क्यों बात करते हैं? सेना के अंदर हो रही विसंगतियों पे या गलत प्रथाओं पे क्यों बात करते हैं? उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माँ है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, उसको दूध नहीं पिलाती, माँ ही नहीं पिलाती, तो देश कहाँ से? तो हमारा देश में जो अब ये जो राज जो खुल रहे हैं इनके, ये अन्याय का इनका घड़ा भर चुका है। पाप का घड़ा भर चुका है। पाप का घड़ा ये भर चुका है। ये जो पाप का जो घड़ा भरने के लिए तो कई लोग उतर रहे हैं, हर जगह देश के कोने कोने से उतर रहे हैं। ये कोई एक छोटी सी एक 1 रैंक 1 पेंशन की नहीं, ये इनको शर्म आ रही है। अब हमारे अधिकारी अब हमारे साथ खुद नहीं आ रहे। आज तक जो सेना में छुआछूत की बीमारी थी, अब ये खुद अपने बड़े भाई छोटे भाई बोलने लग गए हैं। तो ये एक सबक है, अगर ये सबक सीख जाते हैं, हमको यही चाहिए
कि हमारी जो ये सेना के जो कानून है ये बदली हो। सरकार को अगर ये नहीं पता है तो वो मालूम करे और जवानों की जो विसंगतियाँ हैं उनको हल करे। जवान के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो छुआछूत की बीमारियाँ हैं, वो सब एक को कम्प्रोमाइज़ करे, क्योंकि आज सोशल मीडिया है। आज हम ये जंतर मंतर पर बोल रहे हैं। बात आप ये कहना चाह रहे हो कि OROP 2 से आगे बात निकल गई है, बात भेदभाव और शोषण की हो रही है? वो सब उसी से हुआ। वो डर, मैंने आपको बताया कि वो डर क्या है। एक किसी भी धंधे का वसूल क्या होता है? डर। सरकार ने भी ये सोच लिया इनको, ये जवानों को डर पैदा करेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे। अधिकारियों ने बोला इनको डर पैदा करेंगे तो मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन आज जब ये सोशल मीडिया आया, डर के आगे जीत है। डर के आगे ये जीत तो वही, वो तो वही है। इसी चक्करों में ये लोग जो हमारे जवान हैं अब ये लात जग चुके हैं। वो ये चाहते हैं, अब ये आज तक डरे डरे, लेकिन अब जीत हमारी है। करो या मरो की स्थिति हो गई। अगर अब नहीं तो फिर नहीं, कभी नहीं। नहीं, अभी तो काफी इनको जगाने की हमारे जवानों में जो इतनी जो सहनशीलता, सक्षम है हमारे जवान जो बॉर्डर पर वो है। वो नारा लगा हुआ ये है, अभी सबको नहीं तो कभी नहीं। तो ये तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये नारा तो है ही है। लेकिन अभी ये सरकार जग गई है, सरकार जगेगी, अब मानेगी। हम अपने सरकार से निवेदन कर रहे हैं अभी भी। और जिस दिन हमको ये लगेगा कि ये सरकार नहीं जगने वाली है, हमारा जो धरना यहाँ नहीं होगा, हमारा पार्लियामेंट में होगा ये धरना। और मोदी जी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपके माध्यम से, छोटे मीडिया के माध्यम से, जंतर मंतर के इस मंच से, मोदी जी आप जगो। आप जब आए थे रिवाड़ी में, हम लोग सबसे पहले हम आपको वहाँ पर आगे कुर्सी पे बैठाया, तो मोदी जी को जगा रहे हैं। मोदी जी हमारे सुनने के लिए राजी हैं, लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं ये अभी गुमराह कर रहे हैं। अभी क्योंकि अधिकारी, उनको ये मालूम है कि हम ही हैंडल कर रहे हैं, जवान तो कुछ है ही नहीं। इस चक्करों में जब हमारे अधिकारी हैं, वो आज भी ये इनको दिमाग में ये है कि जवान तो खाली एक वर्कर है, जबकि उनको ये पता है कि जवान ही सब लड़ते हैं, जवान ही इनको सिखाते हैं, जवान ही सब कुछ करते हैं। लेकिन आज जवान, जो देश के हमारे जवान हैं, वो हर चीज में पढ़ा लिखा रहा है। अब क्या जवान बेजुबान नहीं रहेगा? देखिए, जवान पहले भी बेजवान नहीं था, आज भी बेजवान नहीं रहेगा। जवान तो हमेशा ही जवान रहा। बुलेट तो उसका नाम ही जवान है। वो बहुत कुछ सक्षम है, वो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ सकता है, दूसरे देश को डर के ऐसे आगे कर सकता है, तो वो हर काम कर सकता है। अभी इनको जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए, ये अभी भी रास्ते में है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो? सर, कहना ये चाह रहे हैं कि आपके मंच के माध्यम से अब हम सरकार और हमारे अधिकारी को साफ चेतावनी देना चाह रहे हैं कि सरकार को हम संख्या बल दिखाएंगे, अधिकारी को हम अपने बच्चों को अधिकारियों के बराबर हमने शिक्षा दी है, उनको पढ़ाया उनके बराबर। ठीक है, हमारे बच्चों को कमीशन नहीं मिला, पर ज्ञान हमारे बच्चे उनसे ज़्यादा लिए बैठे हैं। सरकार को संख्या बल दिखाएंगे, अधिकारियों के आंख में मिलाकर बात करेंगे हम। अब जो पीछे 1911 का जो कानून चलता है अंग्रेजों का, वो नहीं चलेगा। किसी भी हालत में वो कानून अब आगे नहीं चलेगा। क्या ये कहना चाह रहे हो कि आंख मिलाओ तूफानों से, सैलाबों का पे वार करो, अधिकारियों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो? सर, हमें ये दोहे तो आते नहीं, पर हमें वो कबीरदास के वो दोहे हैं जो देखने में बिल्कुल छोटे दिखते हैं, पर हमारे गांव जो आगे बहुत गंभीर होंगे। ये सरकार को चुनौती है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया।